हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष बंधु है और आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ के समझेंगे। मैंने कहा कि देयर इज अ फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम: ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। लोगों ने, बच्चों ने मेरे पूछा, विद्यार्थियों ने, सर कि ये एक मेंस रिया क्या है? तो मैंने कहा मेंस रिया गिल्टी माइंड है और ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है। ठीक है, और आज के टाइम का सबसे मजबूत प्रिंसिपल रूल है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस रिया, दिस इज द रूल। मतलब सर क्या है? मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर दो, बड़े से बड़ा एक्ट, वो ऑफेंस नहीं है जब तक कि आपका माइंड गिल्टी नहीं है। आपने कहा सर ये रूल है, मैंने कहा बिल्कुल रूल है, बिल्कुल रूल है। मैंने कहा सर इसका कुछ बिल्कुल एब्सोल्यूट रूल है, मैंने कहा रूल है लेकिन हर रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो रूल है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, कि कोई कुछ कार्य ऐसे होते हैं, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब आप कुछ भी कर दो, आपका माइंड गिल्टी नहीं तो आप गिल्टी नहीं। लेकिन हर रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो उस प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया का एक्सेप्शन यही है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस। ठीक है, ये क्या कहता है? उसका एक्सेप्शन है, उल्टी बात करेगा हमेशा उससे। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उल्टी बात करेगा, बोलेगा समटाइम्स, एकदम उल्टी बात। समटाइम्स, हमेशा नहीं, हमेशा बोल देगा तो ये रूल बन जाएगा। तो समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, sometimes offense is constituted even without guilty mind, this is called the principle of strict liability. तो this is the exception of principle of mens rea। एक्सेप्ट प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, मेंस रिया, और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि रूल की उल्टी बात कर रहा है, एक्सेप्शन इसलिए कि रूल की उल्टी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? और समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके लिए दोषी मन की आवश्यकता नहीं होती, वो कार्य खुद अपने आप में अपराध का गठन कर लेते हैं, यही है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब आपको गिल्टी माइंड की जरूरत नहीं है, और ये अक्सर फिल्म्स में पूछ देता है, जैसे वेजिंग वार। आप वेजिंग वार में इंडल्ज गए, आप कोई मतलब नहीं आपकी इंटेंशन क्या है। सडिशन भी इसका एक एग्जाम्पल हुआ करता था जो अब बीएनएस में हटा दिया गया। सेलिंग ऑफ ऑब्ससीन बुक, अश्लील सामग्री बेचना, ठीक है, वो भी क्या है, किताबें बेचना, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। किडनैपिंग, एबडक्शन नहीं, किडनैपिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। और सेक्सुअल हरेसमेंट के कुछ पॉइंट्स, रेप इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, बाइगेमी, एक बंदा दूसरी शादी कर ले और फिर बोले साहब मेरे मन में दोष नहीं था, मैंने तुझको घर देने के लिए, एक प्रोटेक्शन और फूड शेल्टर देने के लिए शादी करी, कुछ मतलब नहीं है आपकी इंटेंशन क्या है, आपका काम इनफ है आपको गिल्ट करने के लिए। समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड, तो बाइगेमी इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर कोई भी अगर ऑफेंस किया जाए तो भी किसके अंडर है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी मसला, जैसे आप पब्लिक, कोरोना हुआ था, आप इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, भले आपको लाख जरूरत हो लेकिन आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, आपका काम इनफ है आपको गिल्टी बनाने के लिए, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, ठीक है, सी कस्टम एक्ट। तो इस तरह के प्यारे बच्चों ढेरों ऐसे लॉज हैं, ढेरों ऐसे कानून है जो आपको गिल्टी बना देते हैं, आपके मन को गिल्टी बना देते हैं, रहे अथवा आपका मन गिल्टी ना रहे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंस रिया, and this principle says sometimes offense is constituted even without guilty mind, this is the rule of strict liability, exception of mens rea। इसके ढेरों एग्जांपल है, ठीक है, थैंक यू।